सबसे पहली खबर सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर है उसके हवाले से। जो मकसद था सुहेल अफरीदी का लाहौर आने का वो पूरा हो गया, यानी एक आधा मकसद तो पूरा हो गया आवाम के निकलने से। लोग बड़ी तादाद में निकले, हर जगह पे निकले, लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बड़े अरसे के बाद हमें लाहौर की सड़कों पे नज़र आए। और लोगों के निकलने के अलावा यानी सुहेल अफरीदी का ये था कि जो एक जमूद पैदा किया गया है पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे लाहौर में दारुल हुकूमत में, जो मरीम नवाज़ की एक ख्वाहिश है, आसिम मुनीर साहब की एक ख्वाहिश है कि पीटीआई को बिल्कुल कुचल के रख दिया जाए, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, वो जमूद तोड़ा है। ऐसा अगर कुछ गंडापुर साहब कर पाते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन गंडापुर साहब लाहौर नहीं आए, बल्कि जब आए तो एक फार्म हाउस पे आए और वहाँ से वापस चले गए। तो उन्होंने वो मौका ज़ाया किया जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था और इमरान खान साहब ने दिया था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर आने का एक बेहतरीन फ़ैसला किया और फिर लाहौर आने के बाद वो चुप करके बैठे नहीं। उन्होंने एक एक दिन में एक एक दर्जन से ज़्यादा जगहों के विज़िट किए, लोगों के घरों में गए, कारकुनों को मोटिवेट किया, सड़कों पे, गलियों में, हर जगह पे वो कारकुनों को मिले। वो जिस इलाके में जाते रहे वहाँ पे इलाका बंद होता रहा। पुलिस को जैसी ही इतला मिलती पुलिस की दौड़ें लग जाती, फौरी तौर पे पुलिस आगे बढ़ती, ये इलाका बंद करो, वो इलाका बंद करो, कारकुनों का रास्ता रोको, लोगों को गिरफ्तार करो। बहुत सारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए, बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े। काफ़ी बर्बरियत के बावजूद सुहेल अफरीदी जो करने आए थे वो करने में कामयाब हो गए। अब जो मनाजिर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर ये एक कामयाबी की दास्तान है। तो आधा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं या जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने कर दिया। वो निकले, बड़ी तादाद में निकले और निकलने के बाद उन्होंने अपने होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कि आज भी इमरान खान साहब लाहौर की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत हैं। वो जिसे भी नामजद करेंगे वो बड़े आराम से यहाँ पे कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो या कोई भी इलेक्शन हो वो जीत जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक। अब फॉर्म 47 जो है वो एक नया तरीका वारदात निकाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, ये चोरों डाकुओं के साथ। तो वो फिर फॉर्म 47 जारी कर देते हैं। लेकिन जब भी कभी फॉर्म 45 के मुताबिक यानी रियल इलेक्शन होगा पाकिस्तान में तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, ये दिखाई दे रहा। अब लाहौर में शरीफों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाना होता है, सबसे ज़्यादा वसाइल यहाँ पे खर्च करने होते हैं, सबसे ज़्यादा ओहदे यहाँ पे बांटने होते हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे देनी होती है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आज शरीफों का नाम लेने वाला कोई नहीं। यानी अभी तक नवाज शरीफ नहीं निकल सकता लाहौर में, मरीम नवाज ऐसे निकल कर आवाम में लाहौर में नहीं जा सकती। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से चलता है। कुछ अर्सा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था कि सुहेल अफरीदी कौन है। वो एक नॉर्मल MPA था, फिर वो मिनिस्टर बना और इमरान खान साहब ने उसको वज़ीर आला बना दिया। अब जब वो वज़ीर आला बना तो पंजाब के लोग तो उसको नहीं जानते, पंजाब के लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहेल अफरीदी कौन है, इसका कबीला क्या है, इसका हसब नस्ब क्या है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन पंजाब के लोग ये जानते हैं कि ये इमरान खान का नामजद करदा आदमी है। इमरान खान जिसको भी नामजद करेगा वो जब भी पंजाब में आएगा, लाहौर में आएगा, लोग ऐसे ही इज्जत करेंगे। तो आधा काम जो है वो तो लोगों ने कर दिया और बाकी का आधा काम टिकटॉकरों ने कर दिया। ये ज़हनी मरीज है टिकटॉकर सारे पंजाब के अंदर जो हैं। ये चंद सहेलियों को इकट्ठा करके इनकी हुकूमत बना दी गई है और एक जाली सरकार बना दी गई है। नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का गठजोड़ है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ की बेटी आकर वज़ीर आला बन गई। मैंडेट भी नहीं था इसके पास, फिर भी लाके इसको वज़ीर आला बना दिया। ये अपनी सीट भी महर शराफत से हार गई थी, इसके बावजूद ये वज़ीर आला पंजाब बना दी गई। बन तो नहीं सकती कभी भी, यानी ये औरत अगर कोई 50 दफ़ा भी इलेक्शन लड़े तो ये वज़ीर आला नहीं बन सकती पंजाब की। उसकी वजह यह है कि अब मैंडेट इनके पास आना ही नहीं है। जो गंद इन्होंने मार दिया ना पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के साथ, जो जुल्म और ज्यादती कर दिया, ना कभी इनको किसान वोट देगा, ना कभी मजदूर वोट देगा, ना कोई मेहनत कश इन्हें वोट देगा, ना कोई तालिब इल्म इन्हें वोट देगा, ना कोई उस्ताद इन्हें वोट देगा, ना कोई बेचारा सरकारी मुलाजिम इन्हें वोट देगा। इन्हें वोट अब कोई नहीं देता। जो कुछ इन्होंने पंजाब की आवाम के साथ कर दिया है, और गरीब तो वैसे ही इन्होंने कुचल दिया है, तो वोटों वाली तरफ से तो इनको ना है। हाँ, जब तक इनको कोई फील्ड मार्शल इनका वाकफ बन जाए, कोई आर्मी चीफ इनका वाकफ बन जाए, कोई बूट शूट इनको मिल जाए पॉलिश करने के लिए, और उस पॉलिश के नतीजे में ये हुकूमत में आ जाए तो वो एक अलग बात है। बहरहाल आधा काम आवाम ने कर दिया, आधा काम पंजाब की हुकूमत ने कर दिया और काम पूरा हो गया। जो काम करने के लिए सुहेल अफरीदी आए थे
और सुहेल अफरीदी को भी शाबाश मिलनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने एक ठीक आदमी को चुना और जिस आदमी को वो लेकर आए उसने कम से कम पंजाब को एक मरतबा झंझोड़ा है। अब देखना यह है कि पंजाब की जो सियासी क़यादत है, यहाँ के MNAs, MPAs, यहाँ के टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग अब किस तरह इस सारे मामले को कैश करते हैं। ये जो एक थोड़ी सी तहरीक पैदा हुई है, इस तहरीक को बड़ी तहरीक में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अच्छा नादरीन, उमर चीमा के घर जाने की कोशिश की सुहेल अफरीदी ने। ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को जाना था उमर चीमा साहब के घर, लेकिन क्योंकि उमर चीमा साहब का घर जो है वो छावनी में है, कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट में जनाब उन्हें रोक दिया गया, उन्हें नहीं जाने दिया गया। तो अब वो कह रहे हैं जी हम आज दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल उन्होंने जाना चाहा तो छावनी के अंदर घर है कंटोनमेंट में, तो कंटोनमेंट कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना। वजीर आला कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकता? कंटोनमेंट किसी के बाप की जागीर तो नहीं है। कंटोनमेंट जो है वो एक छावनी का इलाका है, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है। अब वो कोई भारत में थोड़ी है जहां पे वीज़ा लेकर जाना पड़ेगा, तो वजीर आला को वहां पे जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आज के दिन में दोबारा कोशिश करेंगे और बदसलूकी की तवक्को की जा सकती है कि हमारे साथ बदसलूकी भी की जाए। वैसे एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसी घटिया हरकतें नहीं करनी चाहिए कि अवाम जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो या अवामी वजीर आला जो है वो कंटोनमेंट में दाखिल ना हो। जब कंटोनमेंट के लोग पूरे पाकिस्तान में फिर सकते हैं तो पाकिस्तानी जो है वो कंटोनमेंट में क्यों नहीं जा सकते? ये क्या बकवास है? इंडिया कंटोनमेंट खत्म कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जनाब कंटोनमेंट के अंदर अवामी वजीर आला नहीं जा सकता। ये हालात पैदा कर दिए। वो सुहेल अफरीदी फूड स्ट्रीट गए कि जनाब फूड स्ट्रीट में जाऊंगा, वहां जाके खाना खाना था रात का, और इस बात का बड़ा खदशा था क्योंकि अंदरून शहर में बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो लोगों ने बहुत रश लगा दिया जहां जहां से वो गुजरे। सुहेल अफरीदी खुद रुक के नारे लगवाते रहे। अब जब वो फूड स्ट्रीट गए तो उनके जाने से पहले फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद करके पूरी फूड स्ट्रीट ही बंद करवा दी। अंदाजा करें ये निज़ाम कितना डरा हुआ है। वो भैया एक बंदा खाना खाने जा रहा है, वहां बेशुमार लाइटें लगाई गई हैं, वो रात को जागने वाला माहौल है। एक मेहमान वजीर आला आया और अगर वो फूड स्ट्रीट में जाके खाना खा लेगा तो आपको तो चाहिए था स्पेशल एहतमाम करते, वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते, वहां पे ज्यादा लाइटें जलाते, वहां के होटल वालों को कहते कि अगर ताखीर भी हो जाए तो आपने परवाह नहीं करनी। एक मेहमान वजीर आला आया, उसको वहां खाना खाने देना। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाइटें बंद करवा दी, फूड स्ट्रीट ही बंद हो गई। अंदाजा करें आप। यानी कोई वफद आ जाए ना गैर मुल्की, छोटा मोटा कोई थर्ड क्लास मुल्क का भी कोई गवर्नर आ जाए या कोई हुक्मरान आ जाए, तो ये क्या करते हैं? ये सारी सारी रात लाइटें जला के रखते हैं। ये जनाब शाही किला आधी रात को खोल देते हैं। ये हजूरी बाग के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं। लेकिन एक सूबे का वजीर आला आया और वो अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, वहां गुडविल जेस्चर देने की बजाय फूड स्ट्रीट की लाइटें बंद कर दी। ये तो अच्छा, मैं वैसे ये देख रहा हूं कि मरियम नवाज ने कोशिश करनी है नवाज शरीफ का रिकॉर्ड तोड़ने की, लेकिन नवाज शरीफ का रिकॉर्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना। जुल्म, बर्बरियत, 2 नंबरी, फ्रॉड और बूट पॉलिश में नवाज शरीफ साहब ने जो मुकाम हासिल किया है, ये बहुत मुश्किल है कि कोई और ज़हनी मरीज वो मुकाम हासिल कर सके। अब मेरे पास एक बड़ी मज़ेदार खबर है, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। मैं आपको 1-2 दिन में खबर में चोर कर रहा हूँ। मैं आपको खबर दूंगा टिकटॉकरे आला के हवाले से। बड़ी कमाल खबर है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सिर्फ मुझे 2 दिन और दे दें, मैं इस खबर को ज़रा थोड़ा सा और पॉलिश कर लूँ, ज़रा 1-2 सोर्सेज और चेक कर लूँ। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दूंगा इनके हवाले से, और ऐसी खबर दूंगा कि ये खुद भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये खबर बाहर कैसे निकली। जिले शाह के घर जाना था। नईम हैदर पंजूसा साहब ने कहा था कि ये जिले शाह के घर जाएंगे, और मुझे लगा कि शायद आज कल दिन में ये गए भी हैं, लेकिन वो पता चला कि जिले शाह की फैमिली को शहर से बाहर कहीं और शिफ्ट कर दिया, और ये पंजाब हुकूमत ने किया, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अभी कुछ एक्टिविटीज़ और हैं जो सुहेल अफरीदी ने आज के दिन में लाहौर में करनी है। देख